1300 लोगों की लिस्ट बना दी सम्राट चौधरी ने एकदम से, और 1300 लोगों की लिस्ट बना करके कहा कि ये गुंडे माफिया जिनको इस बिहार से उत्तर प्रदेश की तरीके से ही बाहर कर दिया जाएगा, कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे गुंडों माफियाओं को बाहर कर दिया गया, एनकाउंटर उनके कर दिए गए, वही काम साफ सफाई का बिहार में भी किया जा रहा है। 1300 लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई है। एक तरफ तो डराया जा रहा है कि 1300 लोगों की सूची है, डर किसको दिखाया जा रहा है कि इस सूची के अंदर 1300 लोग हैं, तो 1300 है तो 1301 करने में ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा, 1302 करने में ज़्यादा समय थोड़ी लगेगा। तो इसलिए एक तो डर का माहौल फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ उनके एक इकलौते विधायक को सिर्फ अपनी तरफ इसलिए खींचा जा रहा है। खेल सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को साइड करने का है। अच्छा, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को साइड करने का पूरा खेल है, और नीतीश कुमार को साइड करने में अगर कहीं से कहीं तक भी कोई रोल अदा कर रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी रोल अदा कर रही है। कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जो जीत के गया है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए तो इनके लिए अपनी कुर्सी बचाना आसान हो जाएगी और नीतीश कुमार को साइड करना इनके लिए आसान हो जाएगा। पार्टी का सच्चा सिपाही है, आकाश आनंद का खास आदमी है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का करीबी है, और उस करीबी का नाम, आकाश आनंद के सच्चे साथी का नाम लाइव में 6 बजे आपके बीच में रखूंगा सबूत के साथ। लो जी, ने भी नेता की तरह बात गोल गोल घुमा दी, 6 बजे खोलेंगे। अब बहन जी जन कब खोलेंगी पता ही ना, हमारी तो समझ में कचुआन आ रही है, आपकी समझ में आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख दो। एक तरफ तो अनिल जी का इस्तीफा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सतीश यादव का अपनी तरफ को खींचना, दो चीज़ें हैं। अब ये दोनों बातों को अगर आप मिला करके देखें, कड़ी से कड़ी जोड़ करके देखें, हालांकि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे के अंदर उन्होंने ये बात सामने रखी है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अब निजी कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, स्वेच्छा से दिया है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि अगर उन्होंने पार्टी से कहीं तक भी परेशान होकर के, पार्टी की गलत नीतियां देख करके, पार्टी से उन्होंने क्षुब्ध होकर के इस्तीफा दिया होता तो वो इस्तीफे के अंदर ये ना लिखते कि मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आभारी रहूंगा, और मैंने जैसा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, हमेशा मैं उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में याद रखूंगा और हमेशा आभारी रहूंगा, ये कहते हुए उन्होंने भारी मन से इस्तीफा दिया। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, बहुत चर्चा चल रही चुनाव को लेके, बिहार के चुनाव को लेकर और बसपा के एक जीते हुए विधायक को लेके, लेकिन वहीं ते एक बुरी खबर आई, और बुरी खबर कल आई, और कल ते बहुजन समाज के लोगन में बड़ो रोष है। तो थोड़े दर्शकों को बताओ कि वहाँ स्थिति क्या हुई है। जो प्रभारी हैं बसपा के अनिल पटेल जी, उन्होंने क्यों इस्तीफा दियो है? सबसे पहले तो सभी हमारे समाज के क्रांतिकारियों को, सभी समाज के दर्शकों को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सत सत नमन। और समाज के साथियों, आपसे मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि कल से एक बड़ी चर्चा बनी हुई है कि आखिर इतनी जल्दी अनिल ने कैसे इस्तीफा दे दिया। अनिल जी ने, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के, उन्होंने कैसे इस्तीफा दे दिया? हाँ, जो प्रभारी थे, तो उन्होंने कैसे इस्तीफा दे दिया, ये बात सामने आ रही थी। लेकिन बेबाक जी, सच्चाई बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, और सच्चाई ऐसी है कि आप लोग अगर सुनेंगे तो याद रखेंगे कि वाकई आज आपको सच्चाई बताई है। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है। इस्तीफे की वजह मैं आपको बताऊंगा बेबाक जी कि क्या है, लेकिन उससे पहले सवाल और भी है। एक सवाल ये है कि वहाँ की जो सरकार बनी है नीतीश कुमार की, वो बसपा के अकेले जो विधायक हैं पिंटू यादव को लपकने के चक्कर में, अपने साथ पार्टी में शामिल कराने के चक्कर में। बिल्कुल, आप देखिए, दो खबरें हैं जो आपने मुझे बताई है। एक तरफ तो अनिल जी का इस्तीफा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सतीश यादव का अपनी तरफ को खींचना, दो चीजें हैं। अब ये दोनों बातों को अगर आप मिला करके देखें, कड़ी से कड़ी जोड़ करके देखें, हालांकि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफे के अंदर उन्होंने ये बात सामने रखी है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अब निजी कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, स्वेच्छा से दिया है, लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि अगर उन्होंने पार्टी से कहीं तक भी परेशान होकर के, पार्टी की गलत नीतियां देख करके, पार्टी से उन्होंने क्षुब्ध होकर के इस्तीफा दिया होता तो वो इस्तीफे के अंदर ये ना लिखते कि मैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आभारी रहूंगा, और मैंने जैसा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, हमेशा मैं उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में याद रखूंगा और हमेशा आभारी रहूंगा, ये कहते हुए उन्होंने भारी मन से इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफे की वजह क्या है? वो ये लिख रहे हैं कि मैंने अपने निजी कारणों से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। लेकिन आपने जो दूसरी खबर बताई है, उस दूसरी खबर में ही इस इस्तीफे का जवाब छुपा हुआ है। अभी इस इस्तीफे से पहले जो अनिल जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी उठा करके देखेंगे, जो जनता है, जो हमारे सब साथी दर्शक हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बताया है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है,
और इतना ज्यादा दबाव है कि विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, जो एनडीए दल है, एनडीए क्या, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। 1300 लोगों की लिस्ट बना दी सम्राट चौधरी ने एकदम से, और 1300 लोगों की लिस्ट बना करके कहा कि ये गुंडे माफिया जिनको इस उस बिहार से उत्तर प्रदेश की तरीके से ही बाहर कर दिया जाएगा, कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे गुंडों माफियाओं को बाहर कर दिया गया, एनकाउंटर उनके कर दिए गए, वही काम साफ सफाई का बिहार में भी किया जा रहा है। 1300 लोगों की सूची बनकर तैयार हो गई है। एक तरफ तो डराया जा रहा है कि 1300 लोगों की सूची है, डर किसको दिखाया जा रहा है कि इस सूची के अंदर 1300 लोग हैं, तो 1300 है तो 1301 करने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा, 1302 करने में ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। तो इसलिए एक तो डर का माहौल फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ उनके एक इकलौते विधायक को सिर्फ अपनी तरफ इसलिए खींचा जा रहा है। खेल सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को साइड करने का है। अच्छा, बिल्कुल साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को साइड करने का पूरा खेल है। और नीतीश कुमार को साइड करने में अगर कहीं से कहीं तक भी कोई रोल अदा कर रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी रोल अदा कर रही है, कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जो जीत के गया है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए तो इनके लिए अपनी कुर्सी बचाना आसान हो जाएगी और नीतीश कुमार को साइड करना इनके लिए आसान हो जाएगा। अब एक बात तो बताओ, आप प्रभारी इस्तीफा दे के आ रहे हैं, ठीक है, अपने जब कोई भी इस्तीफा कर देगा तो एकदम जो पार्टी की मुखिया उनके लिए थोड़ी बोलेगा कुछ भी, तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, और जो भी बसपा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्हें तो कहीं ना कहीं हताशा मिली है ना इस चीज़ से। और अगर वो लोग हताश हैं तो बसपा सुप्रीमो को आना चाहिए आगे, आकाश आनंद को आगे आना चाहिए और आगे इस बात का थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि भाई क्या मामला है, क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसा थोड़ी है कि चुपचाप बस सारी की सारी बात खराब हो रही है समाज में। तो आप क्या सोच रहे हैं कि सामने नहीं आ रहे होंगे? समीक्षा चल रही है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, अब तक समीक्षा चलती रहेगी, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। नेता वहां पहुंच गए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर अगर किसी को निकाल दिया गया या पार्टी के अंदर से कोई स्वेच्छा से निकल कर जा रहा है और वो पार्टी जो सुप्रीमो है उनकी भी कोई बुराई नहीं कर रहा है, पार्टी के किसी पदाधिकारी की बुराई नहीं कर रहा है, सीधे तौर पर ये कह रहा है कि स्वेच्छा से निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, तो इसमें कौन सी पार्टी क्या कुछ कर सकती है? हम ये कब कह रहे हैं स्वेच्छा से ना दे रहे, स्वेच्छा से ही दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें से बड़े नेता ने आगे आगे क्लियर करना चाहिए कि भाई हमने या लइयां बदल दिए, ये है, या नीतीश कुमार का दबाव है या बीजेपी का दबाव है, तो बोलें तो सही, समाज में बोलेंगे जब तो समाज के अंदर मैसेज जाएगा। ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस्तीफा हुआ और इस इस्तीफे के बीच में आप कह रहे हैं कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता क्यों नहीं सामने आ रहा है, तो एक नेता ऐसा है जिसकी भूमिका संदिग्ध है और उस नेता का पूरा जुड़ाव इस बिहार चुनाव से रहा, पूरी जिम्मेदारी बिहार चुनाव की उन्हीं के पास थी। नाम बताऊंगा आपको 6 बजे लाइव में, 6 बजे आप लाइव में मेरे साथ में चर्चा में रहेंगे, जनता के सामने खुलासा करूंगा कि आखिर वो कौन सा बहुजन समाज पार्टी का नेता है जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ है और उसके पार्टी से निलंबन की मांग भी बहुत ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। पार्टी का सच्चा सिपाही है, आकाश आनंद का खास आदमी है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का करीबी है और उस करीबी का नाम, आकाश आनंद के सच्चे साथी का नाम लाइव में 6 बजे आपके बीच में रखूंगा सबूत के साथ। लो जी, इन्होंने भी नेता की तरह बात गोल गोल घुमा दी, 6 बजे खोलेंगे। अब बहन जी जन कब खोलेंगी पता ही ना, हमारी तो समझ में कछुआन आ रही है, आपकी समझ में आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख दो। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, लाइव बिल्कुल देसी अंदाज में। लाइव के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बात लंबी है और पूरे सबूत पेश करने हैं, वीडियो में समय कम मिलता है, इसलिए मैं लाइव में पूरे के पूरे तरीके से हर हिसाब से लोगों को जनता के बीच में सबूत के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरा खेल क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।